everyone, class 5th GK. So today we study about the 31 chapter healing plants. Plants have been used to heal humans and animal from prehistoric times. Prehistoric time से ही plants का use हम humans और animals में दोनों में ही use कर रहे हैं. healing यानी भरने के लिए medicine के रूप में use करते आ रहे हैं. सम प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. दे कैन बी यूज टू ट्रीट ह्यूमन एलिमेंट्स. तो ये कई तरह के ह्यूमन एलिमेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं. सो अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फिल द करेक्ट नेम्स ऑफ प्लांट्स. यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं अनस्क्रैम्बल करके, जिसको पढ़ के हमें प्लांट्स के नेम को फिल करना है. द जेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ, इसमें फर्स्ट में आपका होगा एलोवेरा. प्लांट इज यूज टू हील बर्न्स, बाइट्स, कट्स एंड स्क्रैप. इट्स जूस इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ. जैसे कि आपको पता है कि एलोवेरा बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर द हील बर्न्स, बाइट्स, कट्स एंड स्क्रैप. इट्स जूस इज ऑल्सो यूज फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, गुड डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकेंड नंबर, द रूट एंड लीव्स ऑफ इंडियन जिंजैंग ashwagandha plant are used to reduce anxiety, depression, boost muscle strength and improve brain functions. Third number, the fruit of Indian gooseberry amla plant helps to boost immunity, appetite and digestion. It also treat cold and cough. Indian gooseberry means होता है आंवला. आंवला प्लांट का यूज़ आप लोग अचार के रूप में, चटनी के रूप में, जूस के रूप में करते हो. इसका ये हेल्प करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, एपेटाइटिस और डाइजेशन को गुड करने में. इट ऑल्सो ट्रीट कोल्ड एंड कफ. फोर्थ नंबर, द स्टेम ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी, इसका यूज़ हर घर में होता है. प्लांट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. इट इज़ यूज टू ट्रीट बाउंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, स्किन डिजीज एंड डाइजेस्टिव एलिमेंट. इसका यूज़ हम चोट में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, स्किन डिजीज में और डाइजेशन में करते हैं. द बार्क ऑफ चिनमन. चिनमन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दालचीनी. प्लांट इज़ यूज टू ट्रीट ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट डाइजेस्टिव इशूज एंड स्टिमुलेट द एपेटाइटिस. तो ये आपका हो गया दालचीनी के बारे में. नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, द ऑयल एंड पेस्ट derived from the wood of sandalwood plants are used to treat skin ailment. सैंडलवुड मीन्स होता है चंदन की लकड़ी. 7th नंबर, द स्टेम ऑफ जंजर प्लांट इज हेल्पफुल इन कॉमन कोल्ड, डाइजेशन, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन. इट सूट्स सोर थ्रोट एंड रिड्यूस न्यूसिया. जिंजर मीन्स होता है अदरक. अदरक का यूज़ हम कॉमन कोल्ड, जैसे भी ठंडी का टाइम है, आपके यहाँ अदरक चाय में डलती होगी, चटनी बनती है, अचार बनता है, तो इसका यूज़ ये हेल्पफुल होता है कॉमन कोल्ड, डाइजेशन, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और इम्प्रूव सर्कुलेशन के लिए. 8th नंबर, द ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नीम. ठीक है, ऐसा इसका ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है तो नीम से मिलता है. नीम tree has antibiotic properties. Its leaf is used for the leprosy, eye disorder and loss of appetites. Its dried stem is chewed to strengthen neem and gums. 9th number, all parts of banana plants have medicinal value. Plants बनाना का फ्रूट हम खाते हैं तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है. सब्जी भी खाते हैं इसकी हम. द फ्लावर कैन बी कुक्ड. इसके फ्लावर को कुक्ड किया जाता है. एंड ईटन बाय डायबिटिक. जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. प्लांट सैप कैन बी अप्लाइड इंटरनली, एक्सटर्नली, ट्विस्टिंग एंड बाइट. इट फ्रूट रेगुलेट बाउल मूवमेंट. 10th नंबर, द ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्री इज यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ. अब यूकेलिप्टस ट्री, जिसको नीलगिरी का पेड़ कहते हैं, इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं, कफ एंड कोल्ड के लिए करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हीलिंग प्लांट्स, इसमें डिफरेंट प्लांट्स के बारे में, उसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में समझाया गया है. तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ सकता है. सो प्लीज़ प्रिपेयर वेरी वेल, है ना. आ सकता है कि राइट अबाउट द टर्मरिक, चिनमन, एलोवेरा, बनाना, यूकेलिप्टस, किसी भी ट्री के बारे में लिखने के लिए आ सकता है. तो इसको आप अच्छे से लर्न करिए. डेफिनेशन भी टॉप पे दिया है, उसको कॉपी में लिखिएगा. सो अवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 32, डिस्टिंक्ट बर्ड्स. वी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स पाए जाते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव क्रिएचर्स होते हैं. कलरफुल फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं. सो हियर इज़ द नेम द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड क्लूज गिवन बिलो. सो फर्स्ट नंबर, दिस इज़ द लार्जेस्ट बर्ड्स ऑफ प्रे.
ये सबसे बड़ा बर्ड पक्षी होता है शिकारियों में। इट हैज़ अ विंग स्पैन ऑफ 3 मीटर। जब ये अपने पंखों को फैलाता है तो कम से कम 3 मीटर ज़्यादा चौड़े होते हैं। एंड द वेट अप टू 50 kg। तो इसका नाम होता है एटनिन कैंटर। सेकेंड नंबर, दिस इज द फास्टेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। इट कैन बी रन एट अ स्पीड ऑफ अप टू 72 किलोमीटर पर आवर। इट हैज़ द लार्जेस्ट आई ऑफ एनी लैंड एनिमल। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होता है, उड़ नहीं सकता है ना। इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और इट हैज़ द लार्जेस्ट आई एंड ऑफ एनी लैंड एनिमल। धरती पे पाए जाने वाले किसी भी एनिमल से सबसे बड़ी आंखें इसकी होती है। इसको ऑस्ट्रिच कहा जाता है। थर्ड नंबर, दिस बर्ड फॉर्म्स एन अम्ब्रेला विथ हिज विंग्स टू क्रिएट द शेड ओवर द वाटर टू हंट द फिश। मछलियों का शिकार करने के लिए क्या करता है ये पक्षी? अपने पंखों को अम्ब्रेले की तरह, आप देख सकते हो पिक्चर में, अम्ब्रेले की तरह शो करता है। दिस इज द ब्लैक हॉर्न। फोर्थ नंबर, दिस इज द लार्ज पिंक वाटर पिंक बर्ड्स। इट हैज़ अ लॉन्ग थीन लेग। ये सबसे बड़ा पिंक वाटर बर्ड होता है। इसकी लंबी पतली टांगे होती हैं और लंबी गर्दन होती है। दिस इज कॉल्ड द फ्लेमिंगो। फिफ्थ नंबर, दिस इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे तेजी से उड़ने वाला पक्षी होता है। इट कैन बी फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 39 किलोमीटर पर आवर। और इसका नाम होता है पैग्रीन फैल्कॉन। सिक्स नंबर, दिस इज द लॉन्गेस्ट पैरेट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा तोता होता है ये। इट इज़ नियर बाय 100 किलोमीटर लॉन्ग। ये 100 किलोमीटर लंबा होता है। इसका नाम होता है हाइसिंथ मकाओ। सेवेंथ नंबर, दिस इज अ लार्ज वाटर बर्ड। इट हैज़ अ बैग ऑफ स्किन अंडर अ लॉन्ग बिक। इसकी चोंच के नीचे क्या होता है? चमड़ी का एक थैला होता है जहाँ पर वो अपने खाने को स्टोर करके रखता है। इसका नाम होता है पेलिकन। एट नंबर, दिस इज अ ब्लैक वर्ड। ये ब्लैक वर्ड होता है। इट इज़ अ ह्यूज कलरफुल बाइल विथ सॉ लाइक अ एड्स एंड स्क्वैश फ्रूट्स, है ना। इसकी जो कुल्हाड़ी की तरह इसके नोकीले चोंच होती है और इसका नाम होता है ट्यूकन। सो ये रहा आपके डिस्टिंक्ट वर्ड जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ रीड केयरफुली। दिस इज़ ऑल्सो कम इन द शॉर्ट नोट्स और एनी अदर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इनको प्रॉपरली रीड करिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।